नमस्कार, मैं आशा बंसल, रेकी हीलर, थेरेपिस्ट, ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भगवद गीता के अध्याय 2 के 22वें श्लोक को। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे एक मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहन लेता है, ठीक ऐसे ही ये देही, ये आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चली जाती है। भगवद गीता में जो देही शब्द आया है वो आत्मा के लिए आया है। देही आया है शरीर के लिए और देही आत्मा के लिए। ऐसे ही शरीर, हमारा शरीर, और जो शरीरी शब्द आया है वो आत्मा के लिए आया है। तो हे अर्जुन, जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ही ये आत्मा मरण, जब शरीर मर जाता है, आज छोड़ देती है शरीर को, तो नए शरीर में चली जाती है। ये कभी भी नहीं मरती। हमें लगता है बदलाव शरीर में आता है। हम बचपन में थे, कैसे थे, अपने सामने सामने ही, फिर शरीर बदल गया, हम युवावस्था में आ गए, फिर और बदल गया, बुजुर्ग हो गए, फिर मृत्यु हो गई। तो अब ये बदलाव, ये शरीर का बदलाव था, हमारा नहीं। हम कौन? देखने वाले। हम तो देख रहे थे ना, हम बचपन में कैसे थे, बदल गए, बड़े हो गए। तो जो देखने वाला है, वो जो सेल्फ है, वो कभी नहीं बदलता। उसी को ही आप आत्मा, ईश्वर, परमात्मा का अंश, कुछ भी कह सकते हो, वो कभी बदलता ही नहीं। हम, और आपने देखा होगा कि हमसे एक गलती होती है कि हम ये मान लेते हैं कि हम शरीर हैं। शरीर हम नहीं है। हमने कुछ टाइम के लिए ये शरीर धारण किया है, कुछ टाइम के लिए ये वस्त्र धारण किए हैं। अब जैसे और ये कुछ टाइम के तक ही रहेगा, उसके बाद ये हम दूसरे वस्त्र धारण कर लेंगे। ये आत्मा, ये देही, ये शरीरी दूसरे शरीरों में चले जाएगा। वो कभी भी न बदलता है। आत्मा न बदलती है, न मरती है। उसकी सत्ता हमेशा हमेशा रहती है। और हम जब ये समझ लेते हैं कि हम ही शरीर हैं, तो ये तो हमारी मूर्खता हुई ना। देखिए, मैंने ये ब्लू सूट पहना है, तो अगर मैं कहने लगूं कि मैं ब्लू सूट हूँ, तो नहीं, आप कहोगे ऐसे कैसे हो गया? ये तो आपने कुछ टाइम के लिए पहना है। और ऐसे न जाने कितने कलर के मैंने ड्रेसेस पहनी है, लेकिन मैं तो वही हूँ ना। मैं कब तक मैं कहूँगी मैं ये नहीं हूँ? ये मैंने कुछ टाइम के लिए पहना। ऐसे ही हमारा ये जो आत्मा है, ये जो देही है, शरीरी है, ये जब मृत्यु के बाद दूसरे शरीरों में चली जाती है और कहीं और जाकर जन्म लेती है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन कह रहा है कि ये मेरे अपने हैं और सारे चले जाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो अर्जुन ये कह रहा है कि नहीं, कोई भी नहीं मरेगा। असली तत्व जो है हमारे अंदर, वो नहीं मरेगा, वो हमेशा रहेगा। वो दूसरे शरीर, मरने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेगा। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम नए वस्त्र पहन लेते हैं। तो क्या होता है, गलती हमसे बस एक होती है कि हम वस्त्र में अटक जाते हैं, हम शरीरों में अटक जाते हैं। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा ये, मेरा वो। नहीं, हम ऐसी एक ही ड्रेस से अगर चिपके रहेंगे तो हम नए ड्रेस का एक्सपीरियंस कैसे ले पाएंगे? वो तो हमें लेना है। तो इसलिए चिपकने को और अटैचमेंट को डिटैच होकर रहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक ही दो वस्त्र पहनिए, एक दो ड्रेस रखिए, बहुत सारी ड्रेस रखिए आप, लेकिन किसी भी ड्रेस से आप अटैच मत होइए, किसी भी शरीर से। अब मरने से इंसान को क्यों डर लगता है? मेरा शरीर, मेरा शरीर, ये मर जाएगा। मरना नहीं, वो कहीं और जन्म ले लेगा। तो ये बहुत अच्छी जानकारी भगवान कृष्ण ने हमें भगवद गीता में दी। आप एक बार इस पर ज़रूर सोचना, हम कभी भी नहीं मरते। नमस्कार।